प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। हम सभी सत्यात प्रकाश के तृतीय समुल्लास का पाठ कर रहे हैं। पिछली बार हमने भाग 18 में यह जाना था कि जो लोग इंद्रियजित नहीं हैं और सदाचारी नहीं हैं, अर्थात जो लोग अजितेंद्रिय हैं और दुष्टाचारी हैं, चाहे भले ही वे वेद पढ़ें या त्याग करें, कुछ और यज्ञ करें, नियम करें, तप करें, तो उन्हें अन्य अच्छे काम कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं होते। तो आगे फिर और भी मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के ही 105 और 106वें श्लोक द्वारा वो बता रहे हैं कि और क्या क्या। तो आइए इसको पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैतिके नानुरोधोऽस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चैव हि नैत्यके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रं हितस्मृतं ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यम् अनध्यायवषट्कृतम् अनध्यायवषट्कृतम्। मनुस्मृति दूसरा अध्याय 105वां और 106वां श्लोक है ये। तो इसके भीतर बताया गया है कि वेदादि शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने, संध्या उपासना आदि पंच महायज्ञों के करने और होम मंत्रों में अनध्याय और निरोध अर्थात अननुष्ठान रुकावट नहीं होती, क्योंकि नित्य कर्म में अनध्याय नहीं होता। जैसे श्वास प्रश्वास सदा लिए जाते हैं, बंद नहीं किए जाते, वैसे नित्य कर्म प्रतिदिन करना चाहिए, न किसी दिन छोड़ना, क्योंकि अनध्याय में भी अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्म किया हुआ पुण्यरूप होता है। जैसे झूठ बोलने में सदा पाप और सत्य बोलने में सदा पुण्य होता है, वैसे ही बुरे कर्म करने में सदा अनध्याय और अच्छे कर्म करने में सदा स्वाध्याय ही होता है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हमको किसी भी कीमत में जैसे पढ़ना पढ़ाना नहीं छोड़ना है ना, उसी प्रकार से ये संध्या उपासना आदि पंच महायज्ञ भी हमको नहीं छोड़ने। जिस प्रकार से हम लोग श्वास प्रश्वास लेते हैं, किसी भी प्रकार से नहीं उनको रोक करके रखते, उसको वो चलती ही रहती है, अपने आप चलती रहती है। उसी प्रकार से ये क्रम भी अपने आप चलते रहना चाहिए, एक भी दिन ये छोड़ने नहीं है। ना तो वेद शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना छोड़ना है, स्वाध्याय छोड़ना है, और न संध्या उपासना आदि कर्म छोड़ने हैं, और ना ही ये पंच महायज्ञों का पालन करना छोड़ना है। इनमें रुकावट नहीं करनी। यहाँ पे लिखा है कि होम मंत्रों में अनध्याय, और अनध्याय अर्थात कि इनको छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पर, क्योंकि नित्य कर्म में कभी भी अनध्याय नहीं होता, नित्य कर्म को कभी भी नहीं छोड़ा जाता। जैसे हम भोजन करते हैं, श्वास प्रश्वास लेते हैं, इनको कभी छोड़ते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते। इसी प्रकार से इनको भी इसी तरीके से समझना है। वैसे ही नित्य कर्म प्रतिदिन हमको करना चाहिए। ये पढ़ना पढ़ाना, संध्या उपासना, पांचों यज्ञों की पालना नित्य हमको करना है। जैसे झूठ बोलने में सदा पाप और सत्य बोलने में सदा पुण्य होता है। अब ऐसा तो होता नहीं है कि झूठ 2 दिन मत बोलो 4 दिन बोल लो, या सत्य 2 दिन बोलो और 4 दिन मत बोलो, ऐसा तो होता नहीं है। जो झूठ बोलेंगे तो सदा ही पाप उसका लगेगा, और सत्य बोलेंगे तो सदा पुण्य होगा। वे उसी प्रकार से वैसे ही बुरे कर्म करने में सदा अनध्याय और अच्छे कर्म करने में सदा स्वाध्याय ही होता है। इसीलिए हमको अच्छे कर्म करना चाहिए, इसीलिए हमको स्वाध्याय करना चाहिए। तो आगे बताया गया फिर मनुस्मृति के दूसरे श्लोक से और बता रहे हैं कि कौन वे लोग होते हैं जिनकी 4 चीजें बढ़ती हैं। तो कहा अभिवादनशीलस्य नित्यं नृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्त आयुर्विद्या यशो बलम्। आयुर्विद्या यशो बलम्। मैं श्री आनंद सरस्वती लिखते हैं अर्थ करते हुए, जो सदा नम्र, सुशील, विद्वान और वृद्धों की सेवा करता है, उसका आयु, विद्या, कीर्ति और बल, ये 4 सदा बढ़ते रहते हैं। और जो ऐसा नहीं करते, उनके आयु आदि 4 नहीं बढ़ते। बहुत ही प्रसिद्ध है ये तो। ये आयु, जिसको आयु अधिक लंबी चाहिए, जिसको विद्यावान होना चाहिए, जिसको यश चाहिए, जिसको बल शक्ति चाहिए, ऐसा व्यक्ति नित्य ही ये कर्म किया करे। क्या किया करे?
सदा विनम्र बना रहे, सुशील बना रहे, विद्वान और वृद्धों की सेवा करने वाला बना करे। जैसे बोलते हैं ना, नित भगवान राम अपने माता पिता की नित्य चरण वंदना किया करते थे, नित्य उनसे अपने लिए आशीर्वाद लिया करते थे। तो हम सभी को भी अपने वृद्धों की, विद्वान जनों की, पितरों की, ये सभी पितर होते हैं, इन सभी की नित्य प्रति हमको चरण वंदना करनी है, नित्य प्रति इनकी सेवा करनी है, नित्य प्रति इनकी शुश्रूषा करनी है, नित्य प्रति इनके प्रति श्रद्धा रखनी है, नित्य प्रति इनके इनकी तृप्ति करनी है, इनका तर्पण करना है। ये कोई श्राद्ध और ये जो जो तर्पण है वो सिर्फ हम 15 दिन के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए है। ये 15 दिन तो ये बताने के लिए ही है हम सभी के लिए। जैसे एक मातृ दिवस हो गया, एक पितृ दिवस हो गया ना, मना लेता है व्यक्ति कि पितृ दिवस, मातृ दिवस, डॉटर दिवस, पुत्री दिवस, ये सब मनाते हैं ना, ये क्यों करने की आवश्यकता पड़ती है? ये इसलिए आवश्यकता पड़ती है जब व्यक्ति नित्य प्रति ये सेवा शुश्रूषा श्राद्ध नहीं करता अपने जीवित माता पिता के पास के साथ में, और विद्वानों के साथ में, वैज्ञानिकों के साथ में, जहाँ जहाँ से जिनकी रक्षा पालना हो रही है, क्योंकि पितृ शब्द का अर्थ होता है पालना करना, रक्षा करना। तो जिन जिन से हमारी रक्षा हो रही है, जिन जिन से हमारी पालना हो रही है, ऐसे पूज्य जनों, विद्वान जनों की अगर हम नित्य प्रति सेवा नहीं करते, श्रद्धा नहीं रखते, तो फिर समाज को क्या करना पड़ता है? एक समय ऐसा आता है जब वो देखता है कि माता पिता की सेवा नहीं हो रही, बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं, तो क्या क्या एक नियम बना दिया जाता है, उसको धर्म से जोड़ दिया जाता है कि अब 15 दिवस हमको इसी तरीके से करना है। तो इसीलिए ये चीजें प्रारंभ भी हो जाती हैं। और दूसरा, इन दिनों पितृपक्ष चल रहा है जो 15 दिन का ये रख दिया गया है, इसके पीछे और भी हेतु है। जैसे चौमासे में विद्वान जन और जो योगी जन, संत महात्मा अपनी अपनी कुटीर छोड़ छोड़ कर गृहस्थियों के घरों में आते हैं, वे फिर पुनः वापस जा रहे होते हैं। तो जब आते हैं तब भी उनका सेवा सत्कार किया जाता है, और जब जा रहे होते हैं तो भी उनको अच्छी प्रकार से दान दक्षिणा दे करके, उनका आशीर्वाद लेकर के उनको विदा किया जा रहा होता है। तो यह भी एक इसमें हो सकता है कि इस प्रकार से ये परंपराएं हमारे देश में बन जाती हैं और चल जाती हैं। तो ये इसीलिए ही बनती हैं कि हम जब नहीं अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते, कि जब हम अपने माता पिता की, विद्वानों की, और जिन जिन से हमारी रक्षा पालना हो रही है उनकी हम सेवा नहीं करते, उनका सत्कार नहीं करते, सम्मान नहीं करते, तो समाज के विद्वान पुरुषों को उठना पड़ता है और समाज को चेताना पड़ता है, जगाना पड़ता है कि उठो, इन पूज्य जनों की तुम सेवा शुश्रूषा करो, तभी तुम्हें ये 4 चीजें प्राप्त होंगी। तुम लाख कोशिश कर लेना, यश की प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक तुम अपने विद्वानों के आशीर्वाद प्राप्त नहीं करते हो। शक्ति की प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक तुम अपने पूज्य जनों को प्रणाम नहीं करते हो। आयु की प्राप्ति तब तक नहीं होती हो जब तक नित्य प्रचरण वंदना नहीं कर लोगे। विद्या की प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक उनका वर्चस्वी भव, तेजस्वी भव का आशीर्वाद नहीं ले लोगे। आशीर्वाद के भीतर ये आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों चीजें आ जाती हैं। तो इस प्रकार से ये जितनी भी चीजें बनती हैं ना, ये मातृ दिवस, पितृ दिवस, या ये जो इस प्रकार के श्राद्ध पक्ष, इनके बनने के पीछे हेतु ही यही है कि व्यक्ति जब अपने कर्तव्यों को नहीं करता, तब ये समाज को उठना पड़ता है, और ये कुछ दिन फिक्स कर दिए जाते हैं, या कोई एक दिन फिक्स कर दिया जाता है। जैसे पितृपक्ष में ये 16 दिन फिक्स कर दिए, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे यही तो है कि जितने भी जो लोग आते हैं इस दुनिया में और जाते हैं, वे सब इन्हीं 16 दिनों के भीतर जाते हैं, जिससे अपने अपने पूज्य जनों की, जो हमारे पूर्वज बन गए, उनकी सबको याद बनी रहे कि कौन कौन हमारे घर में किस किस तिथि को पैदा हुए थे और उन्होंने क्या क्या महान काम किए थे। उनके कामों को हम कैसे लेकर के आगे जाएं, कैसे अपने बच्चों को बताएं। तो इसी के लिए बनते हैं। और रही बात ये कि जो ब्राह्मण वर्ग होता है उनको खिलाना हुआ, या दान देना हुआ किसी को, या दक्षिणा देना हुई, तो ये तो हमारे यहाँ यज्ञ के अंग हैं। देव पूजा, पहले यज्ञ करना, है ना, संगतिकरण, फिर उसका सभी लोगों के साथ में उस यज्ञ को करना, है ना, अपने रिश्तेदारों के साथ में, अपने पाड़ पड़ोसियों के साथ में, सभी को लेके करना। और जो यज्ञ कराने वाला व्यक्ति है उस ब्राह्मण को बुलाना। तो इस प्रकार ये तो उसका शुद्ध रूप है कि कोई भी उत्सव मनाते हैं या वो कोई भी कर्म ऐसा करते हैं घर में विशेष, तो उसमें ये 3 काम होते ही होते हैं। देव पूजा भी होती है, अग्निहोत्र भी होता है, उसमें संगतिकरण भी होता है सभी रिश्तेदार नातेदारों के साथ में, और ब्राह्मण वर्ग को भोजन भी कराया जाता है। तो यहाँ इस प्रकार से ये शुद्ध रूप है उसका। इसका मतलब ये कदापि नहीं होता कि जो व्यक्ति चला गया है वो खाने आता है, ये तो कोई नहीं मानता। जहाँ मानते हैं वो लोग तो अशिक्षित लोग हैं, वहाँ तो अज्ञानता पसरी हुई है। यही शुद्ध ज्ञान तो हमको पहुँचाना है। तो जो ज़्यादा शिक्षित हैं वो भी ढंग से नहीं समझ पा रहे इसको, और जो अनपढ़ लोग हैं वो भी नहीं समझ पा रहे। हमको ये समझना पड़ेगा कि इन चीज़ों की क्यों ज़रूरत पड़ती है,
जरूरत ही ना पड़े। जब हम नित्य प्रति अपने माता पिता की चरण वंदना करेंगे, नित्य प्रति अपने परिवार में प्यार पैदा करेंगे, तो कभी एक दिवस मनाना ही नहीं पड़ेगा, मातृ दिवस पितृ दिवस, या कभी एक दिन 15 दिन ये श्राद्ध पक्ष भी नहीं मनाने पड़ेंगे। सामाजिक विद्वानों को उठना तभी पड़ता है इन 15 दिनों के लिए, 16 दिनों के लिए, कि जब समाज में वो देखता है कि घरों में लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, कोई एक दूसरे के प्रति कोई सेवा नहीं, सत्कार नहीं, किसी का सम्मान नहीं बड़ों का, तब जाकर के सामाजिक विद्वानों को ये निर्णय लेने पड़ते हैं। तब जाकर के फिर ये परंपरागत रूप में ये चीज़ें चल पड़ती हैं। तो हम सभी को इस बात को शुद्ध रूप में समझना चाहिए और उस कार्यक्रम को करना चाहिए। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अभिवादन करना, अपने जीवन में सुशीलता को धारण करना, विनम्र बनना, पूज्य जनों की सेवा सत्कार करना, तभी व्यक्ति की आयु विद्या और यश बल ये चारों बढ़ते हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के 121वें श्लोक से ये हमें बात बता दी। तो वीडियो बढ़ाना हो जाए, इसीलिए मैं यहीं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। ये समझने योग्य विषय है। मैंने इसमें आपको थोड़ा सा श्राद्ध पक्ष भी बता दिया, क्योंकि श्रद्धा भी बहुत आवश्यक है और नित्य प्रति श्रद्धा होनी आवश्यक है। तो ये इन इन दिवसों को हमें सिर्फ इतना लेना चाहिए, ये संकल्प दिवस के रूप में, स्मृति दिवस के रूप में हो, और इनसे हमें नित्य प्रति अपने पूज्य जनों का सेवा सत्कार करना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बड़े ही लगन के साथ में मगन होकर के इसको पढ़ रहे हैं, और मुझे पता लग रहा है आगे भी आप इस वीडियो को साझा कर रहे हैं। जो भाई बहन नहीं कर पा रहे हैं